प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आध्यात्म का मार्ग मुक्ति का मार्ग है। ये साधन है मुक्ति का। ये साधन है समस्याओं से मुक्ति का। ये साधन है जीवन से मुक्ति का। ये साधन है बंधनों से मुक्ति का। ये साधन है दुखों से मुक्ति का। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, यानी चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो आप चैनल को भी सपोर्ट करेंगे और आध्यात्म को और गहरे रूप से समझने में आपको मदद ज़रूर मिलेगी। और जो वीडियो पसंद आए उसे शेयर ज़रूर करें, जितना आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस की बहुत अधिक ज़रूरत है, बहुत अधिक ज़रूरत है। जितना ज़्यादा जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं शेयर ज़रूर करें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आध्यात्म का मार्ग दरअसल मार्ग है मनुष्य के समस्या, जितनी भी उसके जीवन में समस्याएं होती हैं उनसे मुक्ति का, दुखों से मुक्ति का, जीवन में जितने भी कठिनाइयां हैं उनसे मुक्ति का। पर्यावरण की समस्या हो, जीवन की जितनी भी समस्या है, सबका अगर कोई समाधान है, कोई सॉल्यूशन है तो वो आध्यात्म ही है। क्योंकि आध्यात्म सोचिए, आध्यात्म आपसे कहता क्या है? आध्यात्म यानी जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण की वाणी आप ले लें, वो अर्जुन से कह रहे, अर्जुन तू कामनाओं से रहित हो जा। कामनाओं से रहित यानी इच्छाओं से, ये जो व्यर्थ की कामनाएं हैं इनसे तू रहित हो जा। और मनुष्य आप देखिए करता क्या है, कामना ही तो कर रहा है हर पल। अब मुझे टीवी चाहिए, अब मुझे कूलर चाहिए, अब मुझे एसी चाहिए, अब मुझे गाड़ी चाहिए, अब मुझे मकान चाहिए, अब और बड़ा मकान चाहिए। बात ये नहीं है कि आपको आवश्यकताएं ही पूरी करनी है। मनुष्य देख देख के दूसरे का जैसे ही देखता है वो कि उसका इतना बड़ा मकान बन गया, उसके भीतर लालसा पैदा हो जाती है। कामना आती वो खुद से ही है, लेकिन उठती वो दूसरे को देखकर है। उसने गाड़ी ले ली, मुझे भी लेना है। ये इसी वजह से तो इतना बड़ा, इतनी जो ये जो दौड़ शुरू हो गई। आदमी मनुष्य समझा नहीं ज़रूरत, उसने अपनी ज़रूरत को नहीं समझा, उसने तो दूसरे को देखा। मन का ये स्वभाव ही है। जो अभी मन के तल पर जी रहे हैं, जो शरीर के तल पर जी रहे हैं, वे आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं जीते। वे देख कर जीते हैं कि दूसरे के पास इतना हो गया, हमारे पास क्यों कम है, हमें भी इतना करना है। ये जो दौड़ है यही दुख का कारण है, और यही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है, और यही उसके भीतर भी समस्याएं पैदा करती है। क्योंकि आप जितना आप बाहर विस्तार करेंगे उतना ही आप दुख भोगते चले जाएंगे। मान लीजिए आपके पास पहले एक दुकान थी, क्या एक घर था, तो आपको उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। उसके बिजली का बिल, उसका नल का बिल, उसका रखरखाव, मेंटेनेंस, मकान का टैक्स, ये सब आप जमा करते थे, ये सारी ज़रूरतें पूरी करते थे वहाँ खाने। अब आपने 2 और मकान कर लिए तो आपकी चिंताएं बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? बढ़ गई। लेकिन लोग फिर ये इसमें तर्क देते हैं कि महापुरुषों ने भी ऐसा किया, बड़े बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने ऐसा ज़रूरत के हिसाब से किया। वे लोक कल्याण के लिए ये कर रहे हैं, आप अपने लिए ये कर रहे हैं। आप कोई लोक कल्याण के लिए थोड़ी दूसरा घर बनाते हैं कि उससे लोगों का कल्याण होगा। आप वहाँ कुछ ऐसा बांट रहे हैं लोगों को कि दूसरों को कल्याण हो। आप तो अपने लिए कर रहे हैं। और एक बात और, जो महापुरुष ऐसा कर रहे हैं वे अपने में नियंत्रित हैं। पहले एक तो वे कोई कामना पैदा नहीं करते, उन्हें कुछ चाहिए नहीं। दूसरी चीज, वे ये जो चीजें करते हैं स्वयं में पहले वे स्थित होते हैं, स्वयं में पहले स्थित होते हैं। उन्हें चिंता नहीं रहती कि आगे क्या होगा, सब छोड़े रहते हैं, कोई चिंता, केवल एक बार देखते बस हैं। क्योंकि उनने स्वयं को साध लिया है, पहले उनने स्वयं को साधा है, फिर ये विस्तार हो रहा है।
कोई दुख नहीं होता, इसलिए उन्हें चले जाने का कोई दुख नहीं, उन्हें टूट जाने का कोई गम नहीं। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है क्या? हम जो विस्तार करते हैं, जो आम मनुष्य विस्तार करता है, जो सांसारिक मनुष्य अपने घर का विस्तार करता है या अपनी दुनिया का विस्तार करता है, उसमें वो ऐसा नहीं करता। वो तो बस विस्तार कर लेता है, स्वयं में वो स्थित नहीं होता, आत्म स्थित नहीं होता और बाहर की ओर विस्तार कर लेता है और फिर वो दुख पाता है। अंत में वो दुख पाता है, उसे चिंता हो जाती है, अब इसे संभालेगा कौन? ऐसे ये बुद्ध की इतने सारे आश्रम थे, इतनी सारी कुटी थी, लेकिन बुद्ध स्वयं में स्थित थे। वे जाके केवल ठहरते थे, उन्हें उनकी कोई चिंता नहीं थी। देखते थे, देखभाल करते थे, लेकिन भीतर उन्हें कोई जुड़ाव नहीं था। हमारा ठीक उल्टा होता है, हम भीतर से जुड़ जाते हैं, हमारा भीतर जुड़ाव होता है और बाहर हम दिखाते हैं जैसे कोई जुड़ाव नहीं। और आध्यात्मिक मार्ग इन सब समस्याओं से ही मुक्ति का मार्ग है, ये दुखों से मुक्ति, क्योंकि ये आत्मा में स्थित करता है। बार बार हमने ये बात की और फिर वही बात कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं। ये एकदम आपको बैठा लेना है अपने दिमाग में, इसका रात दिन चिंतन करना है। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जब मनुष्य का अंत समय आता है, जो कि निश्चित है, इसको नहीं टाला जा सकता, ये एक ऐसी चीज है जो फिक्स है, तो जो जो उसने पूरे जीवन भर किया है, पूरे जीवन भर, वही उसे याद आता है। अगर वो चाहे भी ना कि उस समय राम नाम का चिंतन कर ले, कृष्ण नाम का चिंतन कर ले या आत्मा का स्मरण कर ले, क्या तुमने जीवन भर आत्मा का स्मरण किया? अगर जीवन भर आत्मा का स्मरण किया है तो ही आत्मा का स्मरण आएगा कि मैं आत्मा हूँ। अगर रात तुम पूरे जीवन भर शरीर ही बने रहे, तुम मन ही बने रहे, तो तुम्हें अंत समय वही याद आएगा कि मैं शरीर, मैं मन, या शरीर बना हुआ अपने को याद करते रहोगे तुम, वही मन दोहराएगा और फिर उसी शरीरों के जाल में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर घूम फिर के तुम वहीं आ जाओगे और फिर दुख पाओगे। यानी दुखों से, कष्टों से, समस्याओं से, इन सब का कारण, दुखों का, कष्टों का, समस्याओं, इन सब का कारण है जो आप जीवन जी रहे हैं। और यदि आप आध्यात्म का मार्ग चुनते हैं, बड़े से बड़ा व्यक्ति, तो वो तो पहले ही आध्यात्म में कहा जाता, भाई तू कामनाओं से मुक्त हो जा, तू व्यर्थ की कामनाओं का त्याग कर। और जब आपको ये कहा जा रहा है और आप व्यर्थ की कामनाओं का त्याग करेंगे, यानी बेकार की इच्छाएं ना कर, जो जरूरत है वो तो करना ही करना है। रहने खाना, ये आध्यात्म कभी ही मना किया कि कुछ लोग ये कहें कि खाना खाना ही, उसका भी त्याग कर दो। ऐसी ऐसे वे ऐसी ऐसी नासमझी पर आध्यात्म, भगवान श्री कृष्ण की स्वयं की बात है, गीता में भी कह रहे हैं युक्ताहारस्य विहारस्य। जब अर्जुन ने पूछा कैसे रहें, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे सोएं, उनने कहा युक्ताहारस्य विहारस्य, जितना उपयोगी हो उतना भोजन करो, जितनी आवश्यकता हो उतनी नींद लो। ये नहीं कि तुम्हें ज़रूरत है 10 रोटियों की और तुम खा दो रहे हो क्योंकि किसी संत ने कह दिया था कि 2 रोटी खाना चाहिए। नहीं नहीं, तुम्हारे शरीर की क्या ज़रूरत है तुम तय करो। आध्यात्म पूरी आज़ादी का नाम है, पूरी स्वतंत्रता का नाम है, और वो तुम्हें आज़ादी देता है, तुम्हें स्वतंत्रता देता है, तुम जिस ओर जैसे बढ़ना चाहते हो। बढ़ना तुम्हें मुक्ति की ओर है, आध्यात्म की ओर है, मुक्ति का मार्ग है। तो आध्यात्म तुम्हें मुक्ति की ओर बढ़ाता है, तुम्हारी आज़ादी, लेकिन तुम्हें स्वतंत्रता पूरी देता है। तुम अपने अनुसार तय करो कि तुम्हें कितनी ज़रूरत है, तुम्हें कितनी नींद की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति को वास्तव में एक स्वस्थ शरीर के लिए 6, 7, 8 घंटे की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे व्यक्ति को 4 घंटे में ही नींद पूरी हो जाती है। तो 8 वाला 8 ले सकता है, 6, 7 घंटे ले सकता है, और 4 वाला 4 ही ले। जितनी ज़रूरत हो उतना भोजन, जितनी ज़रूरत हो उतनी नींद, जितना ज़रूरत हो उतना काम। लेकिन मूल बात आध्यात्म की क्या है? मुक्ति दुखों से,
समस्याओं से। जब तुम कामनाओं से ही मुक्त हो गए, जब तुम्हारे भीतर कोई तुमसे यही कहा जा रहा है कि तुम बाहर की कामनाओं का त्याग करो, तो तुम पर्यावरण का प्रदूषण कैसे करोगे? तुम कैसे पर्यावरण का प्रदूषण करोगे? तुम खुद बचाओगे। तुम्हारा होना ही बचना है। तुम्हारा होना ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति ही सारी समस्याओं का समाधान होगी। तुम ऐसे अद्भुत व्यक्ति होगे। और इतना ही नहीं, ये दूसरे में भी प्रेरणा पैदा करेगी। ये सभी आसपास के लोगों में भी प्रेरणा पैदा करेगी। तुम्हारे अंदर एक अत्यंत जबरदस्त ऊर्जा पैदा हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें चाह नहीं होगी व्यर्थ की, बेकार की। तुम एक मुक्त जीवन जी रहे हो, मुक्त पुरुष हो, मुक्त जीवन जियोगे। यही तो जीवन का आनंद है। और ऐसे ही जीवन जिया भी जाता है। तो आध्यात्मिक मार्ग मुक्ति का मार्ग है। ये समस्याओं से, दुखों से, कष्टों से मुक्ति का मार्ग, क्योंकि ये व्यक्ति पर काम करता है। आध्यात्म कहता है तुम बदलो, पहले तुम बदलो। ये दूसरे को नहीं बदलने को कहता। संत कबीर क्या कह रहे? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, जो मन खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोई। यानी अध्यात्म बात करता है पहले अपने को खोजो, अपने पर काम करने की, अपने को बदलने की बात करता है अध्यात्म। इसलिए ये मुक्ति का मार्ग है। और जब हम खुद बदल जाएंगे तो दूसरा अपने आप ही बदलेगा। और यहाँ संसार में क्या होता है? सब दूसरे को बदलने में लगे हैं, दूसरे को। और यही दुखों का, समस्याओं का, कष्टों का कारण है। लोग कह रहे हैं कि भाई तुम पानी की बर्बादी मत करो, तुम पर्यावरण का प्रदूषण मत करो, और खुद पानी की बर्बादी करने में लगे। आवश्यकता की बात नहीं की जा रही, क्योंकि पानी एक आवश्यकता है। पानी पीना, पानी का उपयोग करना, ये आवश्यकता है, इतना सभी करेंगे। लेकिन आवश्यकता से अतिरिक्त वो व्यक्ति खुद कर रहा है और दूसरों को सलाह दे रहा है कि भाई तू मत कर। कैसे चलेगा? इसलिए कहा आध्यात्म मार्ग है मुक्ति का। जो आध्यात्मिक होगा वो पहले खुद पर काम करेगा। वो देखेगा कि मैंने क्या किया, मैंने अपने जीवन को बदला या नहीं बदला। दूसरे की जीवन की तो बात ही दूसरी है, पहले मैं अपने को तो बदलूं। इसलिए आत्म मुक्ति की बात आध्यात्म करता है। और यही ज्ञान है, यही भक्ति है, यही योग है। स्वयं की मुक्ति से बड़ा और कुछ भी नहीं। ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। याद रखिए, आध्यात्म का मार्ग मुक्ति का मार्ग है। और वो स्वयं की, पहले स्वयं को मुक्त करता है और फिर स्वयं से ही सभी मुक्त हो जाते हैं। पहले खुद तो मुक्त हो जाओ, तुम्हें देखकर दूसरे हो जाएंगे। तुम ही ऐसे हो तो तुम्हें देखकर दूसरे भी ऐसे हो जा रहे हैं। खुद को बदलना होगा। आपको बात समझ में आई होगी। और ये मुक्ति तक ले जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से छुटकारा दिलाता है यही आध्यात्म का मार्ग। बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो जो पसंद आए शेयर ज़रूर करें। चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ज़रूर ज्वाइन करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।